हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूपी जीएनएम नर्सिंग के कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के बारे में। यानी एग्जाम से लेकर के इसके जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा जो होती है, उससे लेकर के आपके इसमें कॉलेज में पहुंचने तक, और जब कॉलेज में पहुंचने के बाद आपकी जीएनएम होने के बाद सैलरी तक की कंप्लीटली चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी मेरे प्यारे बच्चा है, एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के साथ जुड़ जाओ और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज चर्चा करेंगे जीएनएम के सिलेबस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और रही इसकी कट ऑफ फीस क्या रहती है उसके बारे में, सैलरी के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जितने भी प्यारे बच्चा है, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अपने सभी दोस्त जितने भी अपने मित्रगण हैं उन सभी से बोलना कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊं इस एग्जाम को, यानी यूपी जीएनएम को, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूपी जीईटी, इस एग्जाम के लिए एक यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होती है जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है, इसको उत्तर प्रदेश की मेडिकल फैकल्टी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप यूपी बीएससी नर्सिंग, यानी आपकी उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग की एग्जाम कंडक्ट कराए, एडमिशन करवाए बच्चों का। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर ये वाली यूनिवर्सिटी हैंडल करती है। तो इस वाली यूनिवर्सिटी ने यूपी जीएनएम नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए इसके एक एग्जाम निकाली जिसका नाम है यूपी जीईटी। अब इस एग्जाम का फुल फॉर्म अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बात को यहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि इस एग्जाम को हम लोग कहते हैं यहां पे यूपी जीईटी, यानी यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा। यूपी जीईटी 2025 लिख रहा है, इसकी जगह 2026 आप लोग कर सकते हो। शैक्षणिक सत्र 2026 हो जाएगा। अब इसके आगे की चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसका फॉर्म इस वेबसाइट से भरा जाता है, एबीबीएमयू की ऑफिशियल साइट से। इसके बाद मेरे प्यारे साथी, इसका फॉर्म भरने के बाद आपकी जो एग्जाम होती है वो यहां पर लगभग उत्तर प्रदेश में जितने भी जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी में एडमिशन के लिए ये वाली एग्जाम जरूरी होती है जिसे हम यूपी जीईटी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आपको जीएनएम नर्सिंग करना है तो ये एग्जाम आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपके कितने भी नंबर आ जाए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, फीस वगैरह डोनेशन वगैरह दे करके, कॉलेज वाले भी मान जाते हैं, तो आप इस बात से जो है अच्छी तरीके से इस बात को समझ लो कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने पिछली जुलाई को 2025 में एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेता है बिना इस एग्जाम को दिए तो प्यारे बच्चों आप सभी को भारी नुकसान वहां पे हो सकता है। आपकी जो डिग्री, जो डिप्लोमा होगा वो 3 साल बाद रद्द कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के द्वारा। अब आज के इस वीडियो में ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंप्लीटली डिटेल देनी है, भले ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए लेकिन आपको जो अपडेट है वो पूरी पहुंचनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथी, थोड़ी सी हम लोग और बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कॉलेज इस एग्जाम के अंतर्गत आ रहे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से सभी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित जीएनएम कार्यक्रम संचालित करने वाली सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों को, कॉलेजों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो राजकीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सभी राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र यानी कॉलेजों को इसके अंतर्गत लिया गया है। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितने हैं? 9 है। इन 9 कॉलेजों में कितनी सीटें हैं? 453 सीटें हैं। और इन 453 में 9 कॉलेज कौन कौन से है? केजीएमयू है, ठीक है, केजीएमयू है, स्कूल ऑफ नर्सिंग है ना, जो आपका लखनऊ का दूसरा कॉलेज है, लखनऊ का आपका केजीएमयू, कानपुर का है, प्रयागराज का है, गोरखपुर का है, मेरठ का है, बरेली का है, आगरा का है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज जिनमें टोटल 453 सीट है, इन सभी के लिए बच्चे कंपटीशन करते हैं, इस एग्जाम को फाइट करते हैं, क्योंकि इनमें जो फीस लगती है वो 2 से 5 के बराबर लगती है, ज्यादा फीस भी नहीं लगती है, आराम से आप पे कर सकते हो। वही बात करूं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, तो प्राइवेट कॉलेज में मेरे दोस्त थोड़ी सी ज्यादा फीस लगती है। आप बोलेंगे कितनी फीस लगती है, तो प्राइवेट कॉलेज में मेरे दोस्त लगभग आपकी 1.2 लाख के आसपास, मतलब 1.2 यानी कि 1.20 लाख के एवरेजन फीस लगती है। 1 लाख के एवरेजन आप लगा के चलो कि 1 लाख के एवरेजन प्राइवेट कॉलेज में फीस लगेगी। ठीक है, अब ये तो कॉलेज की हो गई बात। आपने जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कॉलेज वाली जो बात थी कि एडमिशन के लिए हम कहां से जो है एक सही तरीके से, सही रणनीति के साथ तैयारी करें जो ये कॉलेजों में हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की कि कितने नंबर तक प्राइवेट मिलेगा, कितने नंबर तक गवर्नमेंट मिलेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए मेरे प्यारे साथी, अब आगे बताता हूं। इसके बाद आप एग्जाम का फॉर्म भरोगे,
यूपीजीटी का जो फॉर्म है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली जो वेबसाइट है यहां पर आपका फॉर्म आता है ना, इस वाली वेबसाइट पर आपका फॉर्म आता है। और इस वाली वेबसाइट पर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो यहां पे आपको देखने को मिलेगा लॉगिन का आइकन क्लिक करोगे, यहां पे देखेंगे यूपीजीटी 2025 का फॉर्म अभी आया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहां पे रजिस्ट्रेशन पे जाता हूं तो अभी रजिस्ट्रेशन यहां पे क्लोज दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज नाउ, तो अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है। लेकिन हाँ 2026 के लिए इसके फॉर्म अभी कुछ दिनों में लगभग 20 दिन के अंतराल में शुरू होने वाले हैं, तो आपको ये वाली चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके ये फॉर्म भी बहुत जल्दी जारी होंगे। इसके अलावा आ जाओ भाई, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परीक्षा जो शुल्क रहने वाला है, जो फॉर्म की जो फीस लगने वाली है वो क्या लगेगी वो भी आपको पता होना चाहिए भाई। तो अगर मेरे प्यारे बच्चा आप लोग अनारक्षित वर्ग से आते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हो, यानी यूआर से आते हो या ओबीसी से आते हो, तो आपकी जो फॉर्म की फीस लगेगी वो 3000 रुपए लगने वाली है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अगर आते हो, यानी कि एसटी से आते हो, एससी से आते हो, पीडब्ल्यूडी से आते हो, ठीक है, उन अभ्यासार्थियों के लिए यहाँ पे 2000 रुपए फॉर्म की फीस लगने वाली है, ठीक है। तो जो फॉर्म फीस है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे है ना 31 दिसंबर 2026 तक आपकी जो आयु है वो 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अंग्रेजी विषय के साथ 10+2 उत्तीर्ण की हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा व अंग्रेजी में लगभग 40% नंबर आपको लाने होंगे, अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। इसके अलावा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को छोड़ करके प्रतिशत की गणना यहां पे की जाएगी। यद्यपि आप यहां पे देख लो विज्ञान वर्ग को यहां पे प्राथमिकता रहेगी, ठीक है, यानी साइंस वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे दी जाएगी, ठीक है। साइंस वाले जो स्टूडेंट है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे दी जाएगी और यहां पे आपके अंग्रेजी विषय के अंक को छोड़ करके, ठीक है, छोड़ करके गणना की जाएगी। जो कोर ऐच्छिक यानी कि 3 आपके इच्छा से जो भी आप सब्जेक्ट डालते हो उनके अंकों की यहां पे गणना की जाएगी। अब एक बात और यहां पे याद रखना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हो, आर्ट्स से आते हो, कॉमर्स से आते हो, एग्रीकल्चर से आते हो, मैथ से आते हो, बायो से आते हो, किसी भी सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एएनएम की हुई हो उनको, उनका भी यहाँ पे जो है 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र लगने वाला है, वो चीजें यहाँ पे अलग से है, तो वो आप लोग देख लेना। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जो बतानी थी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। राज्य के जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विद्यालयों में प्रवेश के लिए अंतिम जो अभ्यासार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, या फिर प्यारे बच्चों जिन्होंने अभ्यासार्थी के पास जो है आपकी अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या उसने जो 10th क्लास है, जो 12th क्लास है, वो दोनों यहाँ बोर्ड, इस बोर्ड से अगर पास किए, उत्तर प्रदेश बोर्ड से अगर पास किए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा लाला, या तो आपने 10th और 12th आपकी जो है वो उत्तर प्रदेश से की हुई होनी चाहिए, तब आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो यूपी में, या फिर प्यारे बच्चों अनिवार्य अभ्यासार्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीजें होने के बाद ही आप गवर्नमेंट कॉलेज उत्तर प्रदेश में ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अल्पसंख्यक या अन्य किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों के निर्देशों के अनुसार होगा, केवल भारतीय नागरिक ही इसमें प्रवेश ले सकते हैं, यानी कि इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज केवल और केवल यूपी वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। जो मापदंड यहां पे लिखे हुए आप लोग अच्छे से इन चीजों को और पढ़ लेना। इसके अलावा इसकी जो एग्जाम होती है मेरे दोस्त, वो 140 मिनट की आपकी इसकी एग्जाम होती है। कितनी देर की? 140 मिनट की इसकी एग्जाम होती है। परीक्षा केंद्र जैसे आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें होगा। जो एग्जाम लगने वाली है वो द्विभाषीय होगी, यानी कि अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में आपकी परीक्षा होगी। और प्यारे बच्चों, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। एग्जाम जो होने वाली है वो आपकी 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। कोई भी गलत उत्तर अगर आप दे देते हो तो कोई भी नकारात्मक अंक आपका यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ठीक है। अब जो पेपर होगा वो आपका हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यमों में यहाँ पे आने वाला है। एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं? तो एग्जाम में आपके प्यारे बच्चों यहाँ पे विज्ञान आएगा जो कि 10th लेवल का है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे पूछे जाने वाला है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके आने वाला है। आपकी 12th लेवल का 30 क्वेश्चन जीके में से पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पे अंग्रेजी भी पूछे जाने वाला है, 12th लेवल का 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में से भी आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप लोग सामान्य से आते हो तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे 50% नंबर लाने अनिवार्य हो जाएंगे एक क्वालिफिकेशन के लिए, है ना।
इस एग्जाम में। अगर आप और किसी भी कैटेगरी से आते हो तो आप 45% नंबर यहाँ पे लेकर आओगे, तब भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया है। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये बोल रहे थे कि भैया कितने नंबर पे गवर्नमेंट मिलता है, कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो प्यारे साथियों, लगभग आपकी अगर 82 से 83 नंबर, ठीक है, 82 नंबर लेकर के आते हो या 83 नंबर लेकर के आते हो, 82 नंबर ले आओ या 83 नंबर अगर आप लेकर के आ जाते हो इस एग्जाम में, तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। कौन सी? गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और एक क्राइटेरिया और है कि भैया 80% इसमें लड़कियां होती है, गर्ल्स होती है, और प्यारे बच्चों 20% इसमें लड़के होते हैं। ठीक है, 20% क्या होते हैं? बॉयज होते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी 10% आपके बॉयज इसमें 10% बॉयज होते हैं, लगभग 15% एएनएम वाली लड़कियां होती है। ये मैं थोड़ा सा आपको नोटिस में दिखा देता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा और हाँ, ये देखो, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो आपको यहां तक की चीजें और अच्छे से विजिबल होगी। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये इस पॉइंट को यहां से आप अच्छे से पढ़ो पहले तो। ये देखिए भाई, ठीक है, यानी कि 15% सरकारी सीटें सेवानिवृत्त जो एएनएम वाली है, 15% सेवानिवृत्त जो एएनएम अभ्यासार्थी के लिए जो आरक्षित रहेंगी, यानी एएनएम में 15/6/2026 रख लेना का। उत्तर प्रदेश में डीसीएच, डीजीएच, ठीक है, एएनआरएस के 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। 10% जो सीटें हैं वो यहाँ पे लड़कों के लिए रहने वाली है जीएनएम में। केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार एसडीएम द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र यहां पे स्वीकार होगा। इन प्रमाण पत्रों की आधिकारिक सरकारी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। ये सारी चीज आप लोग यहां पे थोड़ा सा रख लेना। अब देखो, यहां पे ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी चीजें आपने देख ली, इसके बाद आपके मन में एक छोटा सा डाउट और आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद आपके मन में एक छोटा सा डाउट और होगा, और वो डाउट क्या है? वो डाउट होगा प्यारे साथियों कि हम लोग इसके की शानदार तैयारी कहां से करें। पहली बात तो ये कि बहुत जगह देख लिया यार, बहुत जगह कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा, बहुत जगह की चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है, बहुत जगह की चीजें ऐसी है जो हम डेडिकेट होकर नहीं पढ़ सकते, है ना। और बहुत जगह अगर बैच लेने का सोचा तो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तो प्यारे बच्चों, एक एनजे क्लासेज एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल है। अगर आप लोग जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो उस तरीके से पढ़ सकते हो, बस पढ़ना आपको है। ठीक है, अगर आप फ्री यूट्यूब पे क्लास देखना चाहते हो तो शाम को 8 बजे क्लास चलती है, शाम को 8 बजे आप क्लास देख सकते हो, और सुबह रोज 10 बजे क्लास चलती है, सुबह 11 बजे क्लास चलती है, दोपहर 12 बजे क्लास चलती है, शाम को भी क्लास चलती है। दोस्त, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आप फ्री भी पढ़ सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि थोड़ी बहुत फीस दे करके हम लोग एक सिर्फ जो है स्पेशल यहाँ पे कैटेगरी के साथ पढ़ ले, तो प्यारे बच्चों आपके लिए रहने वाला है यहाँ पे अभ्यास बैच। इस अभ्यास बैच में मेरे दोस्त मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासें करवा रहा हूँ, है ना। इस अभ्यास बैच में जो आपका कंप्लीटली एमसीक्यू बैच यहाँ पे रहने वाला है, इसकी फीस की बात करूं तो बहुत कम फीस है, केवल 249 रुपए में आप इस बैच को क्लेम कर सकते हो। कहां से? एनजे क्लासेज जयपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से। इसमें मैं 10,000 प्लस एमसीक्यू आपको करवा के दे रहा हूं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं, है ना। और प्यारे बच्चों 600 प्लस घंटे की आपको इसमें क्लासें मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलना चाहेंगे कि भैया हमको ये बताओ कि इसमें सारी क्लासें मिल रही है क्या? तो बिल्कुल मेरे दोस्त, इसमें साइंस की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, चाहे जीके की बात कर लो, तीनों ही आपको क्लासें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीनों ही क्लासें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो तीनों सब्जेक्ट की क्लासें मेरे दोस्त आपको यहाँ पे मिल रही है। साइंस की भी क्लासें, साइंस के भी एमसीक्यू, इंग्लिश के भी एमसीक्यू और जीके के भी एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पीवाईक्यू सेशन भी है, आपको पीवाईक्यू सेशन भी मैं इसमें डलवा रहा हूँ, तो वो भी आप वहां से देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कि भैया हम एक शानदार सी बुक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे दोस्त बुक की भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अगर बात करूं इस बुक की तो 190 रुपए प्राइस है। किसी भी बैच की किसी भी बुक की मेरी प्राइस ज्यादा नहीं है, और जिसकी प्राइस ज्यादा है वो आपको उसी हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, मतलब मेहनत के अकॉर्डिंग आपसे वहां पे पैसे ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चीजें वहां पे कम हो और आपसे पैसे जो है हम लोग ज्यादा ले ले। तो 190 रुपए में केवल आप घर मंगवा सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी आपको इसमें नहीं देना। 190 रुपए में यूपीजीटी की ये वाली बुक मेरे दोस्त, ये वाली बुक 190 रुपए प्राइस में आप मंगवा सकते हो। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। 6377449372 नाम से इस प्रकार से आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे दोस्त।
इसके अलावा अब देखो साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या किया है कि यूपीजीटी की ये वाली बुक आपकी 190 रुपए की है, और ये वाली जो साइंस वाली बुक है ये आपकी 280 रुपए की है। ठीक है, स्पेशल साइंस 10th लेवल की इसमें साइंस है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की कंप्लीटली साइंस इसमें एनरोल की गई है ना। हेराल्ड पब्लिकेशन की बुक रहने वाली है, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आपके लिए तैयारी भी करा के दी जा रही है। इस बुक में आपका QR कोड वगैरह सारी चीजें हैं। तो ये जब मिलाते हम लोग तो 280 और आपका यहाँ पे ज्यादा बैठ रहा है, लेकिन मैंने इसमें डिस्काउंट करके कर दिया 400। तो 400 रुपए में मेरे दोस्त आप इस बुक को घर मंगवा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिया जा रहा है कि भाई डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं। दोनों बुक 400 रुपए में घर आ जाएगी भैया, 200 की एक पड़ी और 200 की एक पड़ी, मजा आ गया बिल्कुल शानदार तरीके से। बताओ है, तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। और वैसे भी प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को एक सिंगल बुक मंगानी है तो ये 280 रुपए की आपको पड़ेगी और वो 190 रुपए की वो वाली पड़ेगी। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल, ऐसा नहीं है। एनजे क्लासेस पे हर प्रकार का स्टूडेंट पढ़ता है, तो हर प्रकार के स्टूडेंट को हर प्रकार से हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ ये बुक आपको बाय नाउ कैसे करनी है। सबसे पहले एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये बुक वाला सेक्शन दिख रहा है, बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो मेरे दोस्त यहाँ से, है ना। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो, फिर उसके बाद ये डिटेल फिल कर दो, अपना नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सिटी, लैंडमार्क, आपको स्टेट यहाँ पे, और अपने कोड, पिन कोड यहाँ पे वेरीफाई जरूर कर लेना है भरने के बाद, जिससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की सहायता की नीड पड़ती है तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, 6377449372। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भैया हमको एमसीक्यू बैच से नहीं पढ़ना, हमको एक बेहतरीन बैच चाहिए जो कंप्लीटली थ्योरी के साथ, अगर बैच आपका आप बोलो कि थ्योरी के वाला बैच चाहिए, तो मेरे दोस्त इस वाले बैच के साथ जुड़ जाओ मेरे भाई। इस बात की गारंटी है कि हर वो बैच, आप जो भी बैच लेना चाहते हो, चाहे उसकी प्राइस 10 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन हर वो बैच जो आपको सिलेक्शन की ओर एक दो कदम बढ़ा करके ही लेके जाएगा। लेकिन ये इस वाले बैच की अगर मैं बात करूं तो ये एकमात्र बैच आपको बिल्कुल सिलेक्शन की दहलीज तक पहुंचाएगा। एक कदम आपको बढ़ाना होगा इस बैच तक पहुंचने का। तो शानदार तरीके से आप जुड़ सकते हो। इसकी प्राइस है 999 रुपए, लेकिन इसके साथ मेरे दोस्त वो वाला बैच जो 249 रुपए का था, 100 यहां पे आपको अभ्यास बैच जो था ये वाला बैच इसके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटैच किया जा रहा है। तो अब आपका रिवीजन भी इसी बैच में होगा, थ्योरेटिकल भी आप इसी से पढ़ सकते हो, पीवाईक्यू रिवीजन भी आप इसी से कर सकते हो, टेस्ट आप इसी से लगा सकते हो, नोट्स आप इसी से ले सकते हो। भाई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है, आपको इस बैच तक आना है। इस बैच को लेने के लिए भी आपको मेरे दोस्त एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो अब आप लोग वो वाली बात है कि हाँ मैं तैयार हूं, अब आप लोग कितना तैयार हो ये आप लोग बता दो मेरे को। और इस वीडियो को कंप्लीटली देखने वाले यहां पे एक नीचे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाओगे, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, केवल 100 कमेंट मेरे को इस वीडियो के नीचे चाहिए, यूपीजीटी 2026 टारगेट, ठीक है। और जितने भी बच्चों का टारगेट है छोटा सा कमेंट आप सभी साथी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं उसी जोश जुनून के साथ में, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।